हालेलुया, प्रेज़ द गॉड। खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं पास्टर शहजाद महमूद गिल आपको वेलकम कहता हूँ आज फैमिली ऑफ गॉड में। और जबकि आप जानते हैं आज मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग इफ्तिताइया टाइम है और हमारे दरमियान हमारे अज़ीज़ मेहमान भी हैं, रहनुमा भी हैं। तो आए हम दुआ करते हैं मौजज़ा टेलीविज़न के लिए। आसमानी पिता, आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, आज आपने ये खूबसूरत टाइम दिया, वक्त आ गया है जो तुम अपने बंदा रेवरेंड पास्टर गफ्तार गिल साहब को विज़न दिया कि पूरी कौम, पूरी दुनिया में जो है आपके कलाम की बशारत करें। और मौजज़ा टेलीविज़न की आज इफ्तिताइया दुआ में हम खुद तुझसे बरकत चाहते हैं। जिस तरह अपने बंदा को तूने ये विज़न, ये रोया दी कि पूरी दुनिया में आपके कलाम की बशारत टेलीविज़न के ज़रिए से करे, तो खुदावंद अपने बंदा को और ज़्यादा ब्लेस करना। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबकी ज़िंदगी में ये गवाहियाँ पैदा हों और मौजज़ा आपकी ज़ात करती है और आपके ही ज़ात के ही वसीला से मौजज़ात होते हैं। खुदावंद अपने बंदा को और ज़्यादा सरफराज करना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। चाहे हम मौजज़ा टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो हम तारीफ़ की तरफ आते हैं। हमारे दरमियान चर्च ऑफ जीसस के चेयरमैन और मौजज़ा टेलीविज़न के भी ऑनर हैं, फाउंडर हैं रेवरेंड पास्टर गफ्तार गिल साहब। और हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं मास्टर जवेद सोहत्रा साहब जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान मसीह इत्तेहाद हैं। और उनके साथ हमारे मोहतरम भाई शकील फ़रोज़ साहब हैं जो यूथ विंग के पंजाब के सदर हैं। और उनके साथ हमारे एल्डर भाई अजमल साहब हैं जो गखड़ से तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे दोस्त बहुत ही अच्छे एडवोकेट हाई कोर्ट आमर यकूब सोत्रा साहब हैं। और उनके साथ हमारे प्यारे भाई आसफ़ साहब हैं। आए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दरमियान जो मौजज़ा टेलीविज़न के चेयरमैन हैं जिन्होंने आज ओपनिंग की है मौजज़ा टेलीविज़न की, हम इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर जो खुदा ने रोया, जो विज़न रखी कि क्यों ज़रूरी कि मौजज़ा टेलीविज़न आज वो आगाज़ कर रहे हैं। जी रेवरेंड पास्टर गफ्तार गिल साहब, हम उनसे बात करें। शहजाद साहब, खुदाम यीशु मसीह नासरी के जलाली पर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त में। और आज मौजज़ा टेलीविज़न की ये ओपनिंग मीटिंग हो रही है और इस बात के लिए हम खुदाम का शुक्र करते हैं मौजज़ा टेलीविज़न की इस खूबसूरत बुलाहट के लिए, ब्लेसिंग के लिए। और खुदावंद ने जो मेरे अंदर बोझ रखा था वो ये था कि हम हर प्लेटफार्म से अंजील की खिदमत जो है उसको सर अंजाम दें। जिस तरह हम डोर टू डोर जाकर, शहर टू शहर जाकर हम खुदा के कलाम को पहुंचा रहे हैं, तो मेरे अंदर ये बोझ था कि हम इस प्लेटफार्म के मीडिया के ज़रिया से भी हम खुदाम के नाम को जलाल दें और लोगों तक मसीह खुदाम का जो निजात का आलमगीर पैगाम है वो पहुँचाएँ, ताकि लोग सुने और गुनहगार तौबा करें और खुदाम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानकर ज़िंदगी गुजारें और अबदी निजात के वारिस हों। जी पाल साहब, आप तो पहले भी आप बहुत अच्छी खिदमत पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये बात क्यों आई कि मैं मौजज़ा टेलीविज़न को तश्कील दूँ? कौन सी आयत ने आपको टच किया? जी पादरी साहब, खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है कि जाओ सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करो और कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये जो मसीह खुदावंद का आलमगीर मैसेज है, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए ये मेरे अंदर बात आई कि हम को प्लेटफार्म और कन्वेंशन पे जाकर, इबादतों में जाकर हम अंजील सुनाते हैं, तो क्यों ना हो कि हम टीवी चैनल के ज़रिया से भी जो है खुदा के कलाम को पेश करें। जी पादी साहब, बहुत अच्छा विजन खुदा ने आपके दिल में दिया। आए हम नाजरीन आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान हमारे मेहमान, हमारे दोस्त मास्टर जवेद सोहत्रा साहब जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान मसीह इत्तेहाद के हैं, इनसे हम मौजज़ा टेलीविज़न के बारे में इज़हार सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी पर साहब बहुत शुक्रिया। पर साहब मैं मौजज़ा टेलीविज़न की वजह बहुत खुश हाँ कि गुजरा वाले पहला गिफ्ट सानू गुजरा वाले मौजज़ा टेलीविज़न का मिले कि जनाब इस चाहवांगे जिमें कहीं साढ़ा पैगाम ही है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। इस तरह असी अपने सारे प्रोग्राम नू अपने बच्चियां नू अच्छी तरबियत दे के अच्छा इन्हों को तलीम देंगे, इन्हों को अच्छी उम्मीद रखांगे
ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸਾਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ प्यारे यीशु का नाम बताइए। थैंक यू पर साहब। थैंक यू मास्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे भाई हैं भाई शकील फ़रोज़ साहब जो मास्टर जावेद साहब के साथ बैठे हैं, जो रहनुमा यूथ विंग पंजाब के सदर हैं। इनसे हम मौजज़ा टेलीविज़न के बारे में कुछ बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। हम बहुत खुश हैं कि गुजरांवाला में मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग हो रही है। मैं पास्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और मौजज़ा टेलीविज़न की जो ओपनिंग हो रही है इनके लिए हम दुआ करते हैं इनके लिए कि और जल्द से जल्द और ये खुदावंद के फ़ज़ल से कि ओपनिंग इनको कामयाब और कामरान हो। शुक्रिया। थैंक यू शकील फ़रोज़ साहब, आपने बहुत अच्छी विश रखी मौजज़ा टेलीविज़न के लिए। तो हम हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं एल्डर अजमल साहब जो गखर से तशरीफ़ लाए, इनसे हम मौजज़ा टेलीविज़न के बारे में इज़हार ख्याल लेते हैं। जी सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें ऐसे लीडर अता किए। खुदा इनको बहुत उम्र दराज़ी और बहुत ज़्यादा पाक व गहरा मसा दे। जो आज खुदा का शुक्र है, ये खुदा की सब मेहरबानी है कि खुदा ने हमें ऐसे बुज़ुर्ग दिए जैसे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं। ऐसे लीडर हमें दिए जो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी के बारे जो खुदा का कलाम उनके अंदर खुदा ने ऐसी मतलब खिदमत रखी है जो कि हमारे वैसे ज़िंदगी बन गई है। मैं खुदा का शुक्र करूँ उन्हें हमें आपने ये मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग पर मदऊ किया। मैं खुदा के बंदा का ब्रदर गफ्तार जो कि हमारे चेयरमैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे रूहानी हमारे बाप हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा ने बहुत ज़्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करे और आप बहुत सी रूहों को बचाने के लिए खुदा इनको बहुत सारी बरकत दे। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा सारे मौजज़ा टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा बरकत दे और मेरी दुआ है पर ऐसे लीडर जो खुदा ने हमें दिया है इन्हें हमेशा से जब तक मसीह ज़मीन पर आएँ ये भी इस ज़िंदा खुदा का इस्तकबाल करें। खुदा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके विश का। आपने जो सराहा रेवरेंड पास्टर गफ्तार गिल साहब की विजन को जो खुदा ने उनके दिल में रखी, आज उन्होंने इसकी ओपनिंग की है, इफ्तिताह की है, तो शुक्रगुजारी है। आए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे दरमियान हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जिनको खुदा ने बहुत अच्छी इज़्ज़त अता की है आमिर याकूब सोत्रा साहब। आए हम इनसे मौजज़ा टेलीविज़न के बारे में इज़हार ख्याल लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो नाज़रीन को क्या लेसन देना चाहते हैं। जी थैंक यू पास्टर साहब, मेरी तरफ से मौजज़ा टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को सलाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर गफ्तार गिल साहब का, पास्टर शहजाद साहब का, जिन्होंने मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग सेरेमनी पे मुझ जैसे एक अदना से बंदे को मदऊ किया। तो पास्टर साहब ये जो आपका स्टेप है, ये जो आपका एक काविश है, ये एक बहुत बड़ी काविश है। ये कभी एक वक्त था कि जब हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे हम रह रहे हैं पीटीवी पे कोई ईद का क्रिसमस का प्रोग्राम आता था तो पूरा गांव या जहाँ भी लोग रहते थे हमारे क्रिश्चियन वहाँ पे बैठ जाते थे 1-2 मिनट का प्रोग्राम देखने के लिए। तो अब ये है कि हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी रोशनी आई है, बड़े खुदावंद ने हमें अच्छे लीडर दिए हैं जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हमारे लिए खुदावंद की जो पैगाम है उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। और ये हमारे गुजरांवाला वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक अचीवमेंट है जो आपकी बदौलत हमें मिल रही है। और ये अचीवमेंट मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और आप इसी तरह अपने लोगों को खुदावंद का पैगाम दें और अवेयरनेस देते रहें लोगों को कि खुदावंद के कलाम की जो बशारत है उसको कबूल करें और हमेशा खुदावंद में कायम रहें। तो ये मेरी दुआ है मौजज़ा टेलीविज़न के लिए कि खुदावंद इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आपको हमेशा इसी तरह मसीह लोगों के लिए इस्तेमाल करता रहे। अपने बंदा के अंदर रखा कि वो बात पूरी होती है कि जाओ
पूरी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। और यही विज़न इनके अंदर था। आज वो विज़न खुदा ने एक शक्ल में बाहर दिया ताकि ये डोर टू डोर, अगर ये डोर टू डोर नहीं पहुंच पा रहे तो यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इनके ज़रिए ये मैसेज दिया जाए। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी पसब, ये एक हमारे इस दौर हाज़िर में हमारे पास एक बहुत बड़े हथियार हैं, ये जो आपने बताए हैं सोशल मीडिया के, जो हमारे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा आगाही दे रहे हैं चर्चेज़ के हवाले से। मसीह की तालीम के बारे में हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात मिलती है। मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल हैं, मसीही चैनल हैं, जो हमारे लोगों के लिए खिदमात पेश कर रहे हैं, अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और लोगों को रहनुमाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किस तरह से खुदावंद के नाम को जलाल दें और खुदावंद में हमेशा मसरूर रहें। तो ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे चैनल को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मौजज़ा टेलीविज़न देखें, इसको ज़रूर सराहें। थैंक यू, प्रेज़ द गॉड, प्रेज़। ज़ोर दे क्लैपिंग करेंगे भाई अमर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी है। खुदा ने अपने बंदा को अपनी बरकत से मालामाल किया है। आज ये नज़र आता है कि खुदा ने वाकई जो विजन इनके अंदर रखा था, आज वो बाहर निकला है। देखें, कोई भी चीज़ जब बीज बोया जाता है तो उस वक्त महसूस नहीं होता, जब बीज उगता है फिर शगुफ़े निकलते हैं, तब महसूस होता है कि ये बीज बोया गया था। आज वो बीज जो वियन खुदा ने इनके अंदर रखा, खुदा उनकी शुक्रगुजारी आज सोशल मीडिया के ज़रिए, वैसे ही खुदा ने इनकी बशारती खिदमत बहुत ज़्यादा इनको दी हुई, उनके ज़रिए मैसेज दे रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे भाई आसफ़ साहब हैं, हम उनसे मौजज़ा टेलीविज़न के बारे में बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी भाई आसफ़ साहब, आप बात करें। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। सबसे पहले खुदा उनका इसलिए शुक्र करते हैं कि उसने हमें तमाम तर ज़िंदगी के मौके बख्शता है कि हम किसी न किसी तरीके की वजह से खुदावंद के हुज़ूर शामिल हों। और ख़ासकर मैं इस वक्त अपने खुदावंद का और पास्टर साहब का शुक्र करता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग पर उनके पास आए और खुदावंद की इज़्ज़त और जलाल देने के लिए उनके पास बैठे हैं। पूरी दिल से ख्वाहिश करता हूं कि इस मौजज़ा टेलीविज़न को खुदावंद दिन और रात चुगनी इसी तरह काविश और मेहनत के साथ हमेशा खुदावंद के हुज़ूर में रखें। और पाजी साहब को फिर एक बार शुक्र अदा करते हैं कि जैसा उन्होंने गुजरांवाले में एक नए टेलीविज़न का ओपनिंग की है, खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। आए हम नाज़रीन, अब वक्त है कि हम मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग पर चर्च के चेयरमैन और मौजज़ा टेलीविज़न के चेयरमैन रेवरेंड पास्टर गुफ्तार गिल साहब से हम खुदा का कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी थैंक यू पादरी साहब। आएँ खुदा के कलाम पाक को मेरे साथ निकालें। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब, उसकी 16वीं आयत से हम तिलावत करते हैं। और खुदा के कलाम पाक में इस तरह लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना चाहना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त मौजज़ा टेलीविज़न की ओपनिंग सेरेमनी में ये जो मैसेज है, यही मेरा विजन है जो खुदा यीशु मसीह का अरशाद आज़म है। ये उस वक़्त के भी उन शागिर्दों को हुक्म दिया गया था, और क़यामत तक जितने खुदा यीशु मसीह के शागिर्द पैदा होते रहेंगे
ان کے لیے یہی خداوند یسوع مسیح کا خدا کے بیٹے کا آرڈر ہے کہ وہ ان کے پیغام کو دنیا کی انتہا تک پہنچائیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا میسج اس وقت کے 12 شاگردوں سے لے کر آج تک ہے اور مسیح خداوند کی آمد ثانی تک رہے گا۔ ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم انجیل کی خدمت کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائیں۔ آج میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، پہلے بھی میں کراچی سے کوئٹہ تک خدا کے کلام کی منادی کر چکا ہوں۔ ہر پلیٹ فارم پہ جا کے خداوند نے مجھے وقت دیا کہ میں خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس کے تعلق سے بات کروں۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ باپ کے اندر کی مرضی ہے کہ لوگ بیٹے کو جانیں، اور جو جانیں وہ ابدی زندگی حاصل کریں، جو جانیں وہ اٹرنل لائف حاصل کریں، وہ ابدیت میں داخل ہوں، کیونکہ پوری کائنات کو ابدیت دینے کے لیے خدا نے اپنے کلمے کو بھیجا، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو موا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد موت اور قبر پہ فاتح ہونے کے بعد بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ 40 دن تک شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، نظر آتے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے، اور پھر گلیل کے اس پہاڑ پر یہ آخری ان کا میسیج تھا جو شاگردوں کو دیا گیا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کھیتوں کو چھوڑا، اپنے بزنس کو چھوڑا، کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی انجیل کے لیے بلایا۔ اس نے میرا بزنس جو ہے اس سے میرے ہاتھ کو روکا، کیونکہ میں بزنس کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ انڈسٹری لگائی جائے اور بزنس کیا جائے، روپیہ پیسہ کمایا جائے، اور خدا کے لوگوں کی، خدا کے خدام کی، پاسٹر صاحبان کی جو ہے وہ خدمت کی جائے، خدا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بڑی نیکی اور بھلائی کے کام کیے جائیں۔ لیکن ایک وقت آ گیا کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا لیا۔ اس بنانے والے کا میں اس کا شکر گزار ہوں، اپنے زندہ خدا یسوع مسیح کا، کہ اس نے مجھے بلایا، اپنا خادم مقرر کیا اور پھر استعمال کیا، جس نے میرے وسیلہ سے کئی لوگوں کو اپنے قدموں میں لایا خداوند، اور لوگوں نے توبہ کی، گمراہ واپس آئے، اور لوگوں نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ مانا۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ میں خدمت سر انجام دے رہا تھا اور خداوند نے میرے اندر یہ بوجھ ڈالا کہ چرچ آف جیزس کے پلیٹ فارم سے معجزہ ٹیلی ویژن کا آغاز کیا جائے، جو کہ اس وقت میں خادم بھی نہیں تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، اور میں اپنے گاؤں میں رہتا، اور دوپہر کے وقت میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ آسمان کھل گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوئی ہے۔ پھر آسمان پر خداوند یسوع مسیح اور ان کا جو نشان ہے، فرشتگان ہیں، وہ نظر آئے، اور پھر اسی خواب میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینل کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نظر آ رہے ہیں، اور یہ بوجھ میرے اندر تھا، اور خداوند نے میرے اندر یہ بوجھ ڈالا کہ میں اس میڈیا کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے ٹی وی چینل کا آغاز کروں، اور تاکہ میں دوسرے لوگوں تک خداوند یسوع مسیح کے اس نجات بخش پیغام کو پہنچا سکوں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ بڑے بڑے ٹیلی ویژن جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ میرے دل کی دعا ہے خدا ان کو سرفراز کرے، خدا ان کو استعمال کرے، اور جو میڈیا کے جو ٹیمیں ہیں دوسرے ٹیلی ویژن کی، خدا ان کو اور بڑھائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے زندہ خدا کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں خوبصورت ٹیلی ویژن معجزہ ٹیلی ویژن سے نوازا، ہاللیلویہ، جس نے ہمیں یہ برکت دی کہ ہم معجزہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے بھی لوگوں تک خدا کے بیٹے کا میسج لے کر آئیں۔ اور خدا کے بیٹے کا میسج کیا ہے؟ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس ہو، میں تم کو نجات دوں گا، ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع مسیح کا میسج یہ ہے کہ راہ اور حق
और ज़िंदगी मैं हूँ। वो जो ज़िंदगी का दरवाज़ा है, जो बाप के पास जाने का रास्ता है, हमारा काम है कि लोगों तक उसका नाम जो है पहुँचाएं, ताकि लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आएँ। आज मेरे लिए ये बड़ा खूबसूरत दिन है कि आज फैमिली ऑफ गॉड के और मौजा टेलीविज़न की ये पहली एपिसोड में हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को पेश कर रहे हैं। मेरे साथ ये सारे मेरे अजीज़ दोस्त बैठे हुए हैं और सभी के अंदर यही बात है कि लोगों तक अंजील पहुंचाई जाए। अंजील खुदा के अंदर की बातें हैं, अंजील खुदा के दिल की बातें हैं। अंजील वो इल्म है जो इंसान को अर्श तक पहुंचाता है। अंजील वो इल्म है जो कायनात को रब के साथ मिला देता है। अंजील का पैगाम ही वो पैगाम है जो आदमी को बताता है कि तेरा बनाने वाला कोई है, जिसने तुझे अपने हाथों से बनाया और जिसने तेरे अंदर जिंदगी का दम फूंका। ऐ इंसान, तू ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर है, आखिर तेरा मुसाफिराना दौर ख़त्म होगा। तूने लौट कर अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। और अंजील हमें जिंदा उम्मीद देती है, जिंदगी में बरकतें लेने का ये रास्ता बताती है और फिर मरने के बाद एक खूबसूरत उम्मीद देती है, क्योंकि अंजील में लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। खुदा के बेटे ने कहा जहाँ पर मैं हूँगा वहाँ पर मेरे लोग होंगे। इसी पैगाम को पहुँचाने के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौजज़ा टेलीविज़न दिया। ये भी एक मौजज़ा है जो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने किया। आमीन। जी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे साथ मेरे भाई हर दिल अजीज़ आमर भाई हैं। भाई खुदा आपको बरकत दे कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसी तरह मेरे साथ मेरे भाई आसिफ साहब हैं। भाई आप तशरीफ़ फरमा हुए, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, मेरे साथ पास्टर शहजाद साहब हैं, आप तशरीफ़ फरमा हुए, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मेरे साथ मास्टर जवेद साहब हैं, जी खुदावंद आपको बरकत दे, आप तशरीफ़ लाए। इसी तरह मेरे दोस्त भाई शकील साहब हैं, आप आए हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह मेरे दोस्त एल्डर अजमल साहब तशरीफ़ फरमा है। जी, मैं दिल किया था गहराइयों से अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए ताकि हम मिलकर खुदा के काम को इस मौजज़ा टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से सर अंजाम दें। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि हम सारे अपनी जगह पर खड़े हों और अपने सारे आए हुए अजीज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें और मौजज़ा टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने सारे दोस्तों को वेलकम करते हैं। टेलीविज़न की ओपनिंग का केक काटे। जितने व्यूज़ हमें देख रहे हैं सभी अपना हाथ बढ़ाएं और जितने हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं सभी और मौजज़ा टेलीविज़न के चेयरमैन के साथ मिलकर केक काटेंगे हम।
अजली खुदा मसीह उसमें आसमानी बाप, बड़े अदब से आपकी पाक बारगाह में झुककर हम आपको सिजदा करते हैं और मुबारक कहते हैं। आपके बेटे अपने निजात दिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हम शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए और ख़ूबसूरत ब्लेसिंग के लिए जो आपने चर्च ऑफ जीसस को मुझे खुदावंद मौजज़ा टेलीविज़न की सूरत में अता की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद अपने सारे अज़ीज़ गेस्टों का जिनको बाखरिया सलामती में आपने खुदावंद स्टूडियो में पहुँचाया ताकि हम मिलकर इस ब्लेसिंग के लिए आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद जी, आपने ये खूबसूरत ब्लेसिंग अता की है मौजज़ा टेलीविज़न की सूरत में यीशु मसीह के नाम में, और मिन्नत करता हूँ खुदावंद इसकी सारी रिपोर्टिंग, खुदावंद इसका सारा वर्क जो है खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए हो। खुदावंद अपने खादमों को जितने खादम आए रूहों की निजात और बदनों की शिफा के लिए आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, और जितने लोग मौजज़ा टेलीविज़न को देखें खुदावंद तू उनके दिल की मुरादों को पूरा करना। इसकी सारी मीडिया टीम को, सारे साथियों को जो मौजज़ा टेलीविज़न के साथ शाना बिशाना खड़े हैं तेरे पाक हजूर पेश करता हूँ। बाप चाहता हूँ अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाना, मुझे और मेरी फैमिली को, सारे खुदाम साथियों को, आए हुए अजीज़ों को एक बार फिर आपके हजूर पेश करता हूँ। ऐ खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुला रहे, आसमान के दरीचे खोल के बरकत देना ताकि जितने वर्शिप यहाँ पर चले मौजज़ा टेलीविज़न के ऊपर दुआएं की जाएं और खुदावंद आपका कलाम पेश किया जाए, आपकी मर्ज़ी हो और रूह कुदस खुदा जो बेहतरीन उस्ताद है सिखाए ताकि सुनने वाले और देखने वाले अपना अपना मौजज़ा टेलीविज़न को देकर हासिल करें यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त खुदावंद जी अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। मौजज़ा टेलीविज़न के इस प्लेटफार्म से अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सलामती की दुआ करते हैं ऐ खुदावंद, और अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सलामती की दुआ करते हैं और पुलिस की सलामती की दुआ करते हैं, रेंजर, अदलिया एजेंसियां और जितनी हमारे प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान को टीम लीड कर रही है सबकी सलामती की दुआ करते हैं और इनकी फैमिलियों की सलामती की दुआ करते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस जैसी वबा ने जो सर उठाया है, मिन्नत करता हूँ बाप यीशु मसीह के नाम में कि पाकिस्तान से कोरोना वायरस गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आलमगीर दुनिया से कोरोना वायरस जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त खुदावंद जो इंडिया खुदावंद कोरोना वायरस की लपेट में आया हुआ है, मिन्नत करते हैं कि उन लोगों को शिफा बख्शना यीशु मसीह के नाम में। हमारे मुल्क में जितने बीमार हैं वो शिफा पाएँ, आलमगीर दुनिया में जो जितने बीमार हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शिफा पाएँ। फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आगाज़ से तकमील तक हम सब की हिफाजत की, और खुदावंद अपने बेटे आमिर के लिए, बेटे तारे के लिए जो खूबसूरत कवरेज कर रहे हैं तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ, और सारी चर्च ऑफ जीसस की टीम के लिए, इंतज़ामिया के लिए, एक एक मेंबर के लिए, एक एक बेटी और बेटे के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम पासबानों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आए हुए अजीज़ों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। गुज़रे वक्त में आप हमारे साथ थे और जब यहाँ से रुखसत हों तो आपकी सलामती खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में आपके इन बेटों के साथ हो। और खुदावंद मिन्नत करता हूँ खुदावंद हमें फिर ताहयात अपने हजूर कायम दायम रखना, ये कलाम पूरा हो कि जान देने तक वफादार रहे, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मौजज़ा टेलीविज़न मशरक़ फैल जाए यीशु के नाम में, मगरब फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, शुमाल फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, जनूब फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, और जितने टेलीविज़न वर्क कर रहे हैं उनको और बरकत दे और बरकत दे ताकि वो भी अंजील की खिदमत को इसी तरह सर अंजाम देते रहें यीशु मसीह के नाम में, जिसने कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने कर्ज़दारों को मुँह माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ मुँह माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल
हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत व इशराकत आप से लेकर हमेशा तक हम सब मसीहों, बरगसीदों, हाज़र जमात, मौजज़ा टेलीविज़न की सारी टीम, चर्च ऑफ जीसस की सारी टीम और कुल मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन। आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।